ये कहानी कुछ ऐसे एलियंस की है जो हमारे बीच में छुप कर रहते हैं, लेकिन एक खास डिपार्टमेंट है जिन्हें उनके बारे में पता होता है। वो हमेशा उन पर नजर रखते हैं। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग MIB। कहानी की शुरुआत में हमें एक ट्रक को दिखाया जाता है जिस पर कुछ मुसाफिर बैठे होते हैं। तभी चेक पोस्ट पर इन्हें रोक लिया जाता है और जब इनके ट्रक की तलाशी ली जा रही होती है तभी वहां पर एक काले रंग की कार आती है जिसके अंदर से दो एजेंट्स उतरते हैं, जिसमें से एक एजेंट का नाम एजेंट के और दूसरे का नाम एजेंट डी है। दरअसल ये MIB के लिए काम करते हैं। इन एजेंट्स का काम है कि दूसरी दुनिया से आने वाले एलियंस को कंट्रोल में रखना जो हमारी दुनिया में हमारे रूप में इंसानों के बीच में रहते हैं। और अब एलियन के यहाँ पर सभी लोगों से बात करता है, पर इनमें से एक आदमी ऐसा होता है जिसे एलियन के की बातें समझ में नहीं आ रही होती। एलियन के और डी समझ जाते हैं कि यही एलियन है। वो उसे अपने साथ कुछ दूर ले जाते हैं और पूछते हैं कि तुम हमारे देश को छोड़कर क्यों जा रहे हो। एलियन अपने असली रूप में आ जाता है और तभी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर इन्हें देखने के लिए आता है, जिसे देखकर एलियन बहुत ज्यादा डर जाता है। वो उसके ऊपर हमला करने वाला होता है कि तभी एजेंट के अपनी गन निकाल कर एलियन को मार देता है। पुलिस ऑफिसर को कुछ समझ नहीं आता कि उसने अभी अभी क्या देखा और अब एलियन के उसे सब कुछ बताता है। यहाँ पर दूसरे पुलिस ऑफिसर्स भी आ जाते हैं, जिसके बाद एलियन के एक काले रंग के गॉगल्स पहनता है और अपनी जेब से एक गैजेट निकालता है जिसे न्यूरोलाइजर कहा जाता है। इससे वो किसी की भी याददाश्त को मिटा सकता है और जैसे वो उस न्यूरोलाइजर का बटन ऑन करता है एक फ्लैश चमकता है, जिससे यहाँ पर जितने भी पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो सब कुछ भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या देखा या क्या सुना। उन पुलिस ऑफिसर्स के जाने के बाद एजेंट डी एजेंट के से कहते हैं कि मैं इस काम से थक चुका हूँ, अब मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इस न्यूरोलाइजर को मेरे ऊपर इस्तेमाल करो और मैं इस काम से हमेशा के लिए रिटायर हो जाऊं। एजेंट के एजेंट डी की बात मान जाते हैं। वो उस डिवाइस से उनकी मेमोरी को हमेशा के लिए मिटा देते हैं और अब एजेंट डी को कभी याद नहीं रहेगा कि उन्होंने इतने सालों तक MIB के लिए काम किया था या इस दुनिया में इंसानों के बीच में एलियंस भी रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एक डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जिसका नाम जेम्स है। वो एक अपराधी का पीछा कर रहा होता है। वो भागते भागते एक कॉर्नर पर उसे पकड़ लेता है और तभी वो अपराधी एक अजीब सी गन निकालता है, पर इससे पहले कि वो जेम्स को शूट करता जेम्स उसके हाथ से उस गन को नीचे फेंक देता है, जिससे वो गन टूट जाती है। वो अपराधी एक बार फिर से भागता है और भागते भागते वो दीवार पर किसी मकड़ी की तरह चढ़ना शुरू कर देता है। जेम्स को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, पर इससे पहले कि वो यहाँ से भाग पाता जेम्स उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और पूछता है कि तुम कौन हो। वो अपराधी कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता, बस मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ कि तुम्हारी दुनिया खतरे में है। अगर जल्दी उन्हें रोका नहीं गया तो तुम्हारी दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जेम्स को कुछ समझ नहीं आता और तभी वो अपराधी ऊपर से कूद जाता है। जेम्स पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ। दूसरी तरफ कंट्री साइड हमें घर को दिखाया जाता है, जहां आसमान से एक जलती हुई चीज घर के पास खड़ी गाड़ी के ऊपर गिरती है। वहां पर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और अब घर का जो मालिक होता है वो उस गड्ढे के पास आता है और जैसे वो गड्ढे के अंदर देखता है, अंदर से एक बहुत बड़े क्रिएचर का हाथ आता है जो उसे अंदर खींच लेता है और उसकी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है, यानी कि उस इंसान की बॉडी के अंदर अब एक एलियन है। दूसरी तरफ जेम्स को दिखाया जाता है जो अपने सीनियर को उस अपराधी के बारे में बता रहा होता है, पर उसकी बातों पर किसी को विश्वास नहीं होता। कोई इंसान दीवार पर एक मकड़ी की तरह नहीं चल सकता। तभी वहां पर वो डॉक्टर आती है जिसने उस अपराधी का पोस्टमार्टम किया होता है। वो जेम्स से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, पर इससे पहले कि वो जेम्स को अपने साथ ले जाती यहाँ पर एजेंट के आ जाता है जो न्यूरोलाइजर से उसकी यादों को मिटा देता है और अब वो जेम्स से कहता है क्या तुम उस गन को पहचान सकते हो जो तुमने उस अपराधी के हाथ में देखी थी। जेम्स कहता है कि हाँ। इसके बाद एजेंट के उसे अपने साथ एक शॉप में ले जाता है जहां पर वो शॉपकीपर से गन्स दिखाने को कहता है, लेकिन शॉपकीपर उसे गन नहीं दिखाता। इसीलिए एजेंट के अपनी गन निकाल कर उसे शूट कर देता है। जेम्स से देखकर हैरान हो जाता है, इसीलिए वो एजेंट के पर अपनी गन तान देता है, पर तभी वो देखता है कि जिस आदमी को उसने शूट किया था उसका सर अब
अपने आप ही बनना शुरू हो जाता है। ये देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और अब वो शूट होने के डर से एजेंट के को सारी गन्स दिखा देता है। वहां पर वो गन भी होती है जो जेम्स ने उस अपराधी के हाथ में देखी थी। दरअसल वो भी एक एलियन था और अब एजेंट के को समझ में आ जाता है कि उस एलियन ने जेम्स से जो कुछ कहा था वो सच है। हमारी धरती खतरे में है। इसके बाद वो अपने डिवाइस से जेम्स की भी यादों को मिटा देता है और कल उसे अपने ऑफिस आने के लिए कहता है। जेम्स अगले दिन जब उसके ऑफिस जाता है तो वहां पर और भी बहुत सारे लोग होते हैं जिन सब के कई सारे टेस्ट लिए जाते हैं और आखिरी टेस्ट में इन सब को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। वहां पर बहुत सारे नकली एलियंस की फोटोज, उनके स्टैचूज होते हैं जिन पर सबके सब गोलियां चलाते हैं, लेकिन जेम्स उन पर गोलियां नहीं चलाता बल्कि वहां पर एक छोटी सी लड़की का फोटो होता है। वो उस पर गोली चलाता है और अब एजेंट के पूछता है कि तुमने उस लड़की पर गोली क्यों चलाई। जेम्स बताता है कि यहाँ पर एलियंस के बीच में इस छोटी बच्ची की फोटो के हाथ में एक क्वांटम फिजिक्स की किताब है जिससे पता चलता है कि आगे चलकर ये संपूर्ण मानवता के लिए खतरा बन सकती है, क्योंकि अगर ये क्वांटम फिजिक्स से कुछ अच्छा काम कर रही होती तो ये वैज्ञानिकों के बीच में होती, पर ये इन खतरनाक क्रिएचर्स और एलियंस के बीच में है। चीफ उसका जवाब सुनकर बहुत इंप्रेस हो जाता है, जिसके बाद वो बताता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन MIB एलियंस को कंट्रोल करती है। दरअसल धरती पर इंसानों के बीच में एलियंस भी रहते हैं जिनमें कुछ अच्छे एलियंस हैं जो ना हमें नुकसान पहुंचाते हैं और ना ही हम उन्हें डिस्टर्ब करते हैं, पर यहाँ पर कुछ ऐसे एलियंस भी हैं जो धरती के लॉज को तोड़ते हैं। इस तरह के एलियंस को हम कंट्रोल में रखते हैं। क्या तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ एजेंट ज्वाइन करना चाहोगे? जेम्स हाँ कह देता है। अगले दिन उसके फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए जाते हैं। उसे MIB का एजेंट का एक सूट दिया जाता है और अब उसका नाम है एजेंट जे। वहीं दूसरी तरफ हमें उस एलियन को दिखाया जाता है जो एक इंसानी शरीर के अंदर है। वो एक बूढ़े पर नजर रखता है जिसके पास एक बैग और बैग के अंदर एक छोटी सी कैट भी होती है। और जब वो बूढ़ा आदमी एक रेस्टोरेंट में जाता है तो वहां पर वही एलियन उसके पास वेटर बनकर जाता है और उस बूढ़े आदमी को बताता है कि मेरा नाम बग है, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, मुझे गैलेक्सी चाहिए। दरअसल वो बूढ़ा आदमी और उसके साथ जो दूसरा बैठा होता है दोनों भी एलियंस है। ये उसे गैलेक्सी के बारे में कुछ नहीं बताते, जिस वजह से वो इन दोनों को मार देता है और उस बूढ़े आदमी की बिल्ली अब भी वहीं पर बैठी होती है। दूसरी तरफ हमें एजेंट के और एजेंट जे को दिखाया जाता है जो एक कार को रोकते हैं जिसमें एक आदमी होता है। एजेंट के उससे बात करता और कहता है कि मुझे अपनी आईडी दिखाओ। जब वो अपनी आईडी दिखाता है तो एजेंट के कहता है कि मुझे तुम्हारी असली एलियन वाली आईडी चाहिए। वो अपनी आईडी उसे दिखा देता है। वहीं कार में उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है। एजेंट के जब उस कार के पास जाता है तो उसकी वाइफ अपने टेंटिकल से उसे पकड़ लेती है, जिसके बाद वो एक छोटे से एलियन बच्चे को जन्म देती है, जो देखकर उसके पिता बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। एजेंट के उसके पिता से पूछते हैं कि तुम शहर छोड़कर क्यों जा रहे हो। वो एलियन बताता है कि शहर में कुछ बुरे एलियंस आ चुके हैं जिनसे हमारी जान को खतरा है। इसके बाद एजेंट के और एजेंट जे न्यूज़पेपर पर एक आर्टिकल को देखते हैं जिसमें एक लेडी ने दावा किया होता है कि मेरा हस्बैंड एक एलियन है। ये दोनों के दोनों उस साइट पर पहुंच जाते हैं। ये वही जगह, वही घर होती है जहां पर आसमान से एलियन बग गिरा था जिसने उस आदमी को मारकर उसकी बॉडी में अपना कब्जा कर लिया था। अब ये दोनों उसकी वाइफ से मिलते हैं। उसकी वाइफ को सब कुछ पता चल चुका होता है जो उसकी मेंटल हेल्थ और इस दुनिया के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए एजेंट के अपने डिवाइस से उसकी यादों को मिटा देते हैं और सीधा उस जगह जाते हैं जहां पर उस बूढ़े आदमी को, जो कि एलियन था जिसे मार दिया गया है, उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और जब ये दोनों यहाँ पर पहुंचते हैं तो डॉक्टर कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई इंसान है। एजेंट के उसे ध्यान से देखता है। उसके कान में एक बटन होता है। जैसे ही वो उसके कान के बटन को दबाता है उसका चेहरा खुल जाता है। अंदर एक छोटा सा एलियन होता है जो इस इंसान की पूरी बॉडी को अंदर से कंट्रोल कर रहा था। वो छोटा सा एलियन अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। वो एजेंट के को पहले से जानता है, इसीलिए मरने से पहले वो एजेंट के को कहता है कि गैलेक्सी से जंग को रोका जा सकता है, जो कि ओराइन की बेल्ट पर है। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा था।
दरअसल अब तक इन्हें ये तो समझ में आ गया होता है कि जो बग एलियन है उससे गैलेक्सी की तलाश है जो किसी की बेल्ट पर है, पर एजेंट के कहता है कि गैलेक्सी इतनी छोटी नहीं कि वो किसी की बेल्ट पर आ जाए। इसके बाद वो अपने ऑफिस आ जाता है। उसे पता चलता है कि जिस एलियन की मृत्यु हुई थी, जिसने उसे ओराइन के बारे में, गैलेक्सी के बारे में बताया था, वो आर्केलियन परिवार का है और अगर वो गैलेक्सी किसी दूसरे एलियन को मिल गई तो वो उसकी एनर्जी से, उसकी पावर से उनके पूरे प्लेनेट को तबाह कर देगा। दरअसल वो उसी गैलेक्सी को छुपाने के लिए यहाँ अर्थ पर था और अब क्योंकि आर्केलियन परिवार का एलियन मारा जा चुका है तो जल्दी आर्केलियन एलियंस का एक बहुत बड़ा स्पेसशिप अर्थ के ऊपर आ जाता है और उन्होंने MIB को 7 दिनों का वक्त दिया होता है। अगर 7 दिनों में उन्हें गैलेक्सी वापस लौटा दी गई तो वो अर्थ पर हमला नहीं करेंगे, वरना वो पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनके 7 दिन अर्थ के 8 घंटों के बराबर हैं। 8 घंटों में इन्हें गैलेक्सी को ढूंढना होगा, इसीलिए ये उसी एलियन के घर पर जाते हैं। पर इनसे पहले वहां पर बग पहुंच गया होता है। बग को भी वहां पर गैलेक्सी नहीं मिलती और जब वो इन दोनों को देखता है तो वहां से भागने की कोशिश करता है। वो अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और ठीक उसी वक्त एजेंट जे उसके ट्रक पर गोली चलाता है। गोली बग को तो नहीं लगती लेकिन उसके ट्रक पर लगती है, जिससे उसके पीछे का हिस्सा वहीं पर छूट जाता है। बग वहां से भाग चुका है लेकिन ट्रक का जो पीछे का हिस्सा था उसमें उसका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है और उसके बिना वो अर्थ को छोड़कर नहीं जा सकता। एजेंट के किसी भी कीमत पर गैलेक्सी को हासिल करना चाहता है, इसीलिए वो एक शॉप पर जाता है जहां पर एक छोटा सा डॉग होता है। दरअसल ये भी एक एलियन है। वो उससे पूछता है तुम बताओ कि गैलेक्सी कहाँ पर है, और वो डॉग बता देता है कि उस बूढ़े आदमी की जो कैट थी उसका नाम ओराइन है। उसके गले में जो बेल्ट है उसी में वो गैलेक्सी है और वो कैट इस वक्त उसी जगह पर होती है जहां पर उस एलियन का पोस्टमार्टम किया गया था। ये दोनों के दोनों उस तरफ निकल पड़ते हैं और इससे पहले कि ये वहां पर पहुंचते वहां बग पहुंच जाता है जो डॉक्टर से कैट के बारे में पूछता है। कैट उसके सामने आ जाती है। वो उसके गले से उस गैलेक्सी को निकाल लेता है। अब यहाँ पर एजेंट के और एजेंट जे भी पहुंच जाते हैं लेकिन बग उनसे नहीं डरता और डॉक्टर को गन पॉइंट पर लेकर खिड़की से कूद जाता है। अब वो डॉक्टर को गाड़ी से खास जगह पर जाने के लिए कहता है। डॉक्टर को मजबूरी में गाड़ी चलानी पड़ती है। इसके बाद बग उस गैलेक्सी को निगल जाता है। वहीं MIB का पूरा डिपार्टमेंट परेशान होता है क्योंकि अब मात्र 1 घंटा बचा है। 1 घंटे में गैलेक्सी को हासिल करना होगा, वरना आर्क्विलियन एलियंस पूरी पृथ्वी को खत्म कर देंगे। यहाँ पर एजेंट के समझ जाता है कि वो एलियन उस जगह गया होगा जहाँ शहर के बीचों बीच 2 UFOs को रखा गया है, लेकिन किसी को नहीं पता होता कि वो UFOs हैं और अब ये दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। और अब तक बग उस UFO को स्टार्ट कर चुका होता है। वो यहाँ से टेक ऑफ कर जाता है लेकिन तभी ये दोनों के दोनों अपनी खास गन से उसके UFO पर हमला करते हैं और उसका UFO क्रैश हो जाता है। बग अपने UFO से बाहर आता है, बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, इसीलिए वो उस इंसानी शरीर को छोड़कर अपने असली रूप में आ जाता है जो कि बहुत ही भयानक होता है। वो इन दोनों की गन्स को निगल जाता है, जिसके बाद एजेंट के कहता है कि मुझे भी निगल जाओ और वो एलियन ऐसा ही करता है। वो एजेंट के को निगल जाता है जो देखकर एजेंट जे को बहुत गुस्सा आता है, पर इससे पहले कि वो कुछ करता उस एलियन का पेट फट जाता है और एजेंट के बाहर निकल जाता है। इनके पास अब गैलेक्सी होती है क्योंकि वो गैलेक्सी उसी कॉकरोच, उसी बग के पेट के अंदर थी। ये दोनों के दोनों बैठे होते हैं। तभी उस बग का आधा हिस्सा एजेंट जे को निगलने वाला होता है, पर पीछे से डॉक्टर एजेंट्स की खास गन से उसे ब्लास्ट कर देती है। इसके बाद आर्क्विलियंस एलियंस को बता दिया जाता है कि गैलेक्सी अब सुरक्षित हाथों में है, जल्दी उन्हें सौंप दी जाएगी, इसीलिए वो अर्थ पर हमला नहीं करते। एजेंट के जे से कहता है कि अब मैं इस काम से थक चुका हूँ, मुझे रिटायरमेंट चाहिए। वैसे भी तुम तैयार हो चुके हो, इसीलिए तुम मेरी यादों को मिटा दो और आज के बाद तुम मेरी जगह पर काम करोगे। हालांकि एजेंट जे ऐसा नहीं चाहता, पर उसे करना पड़ता है। वो एजेंट के डिवाइस से उसकी यादों को मिटा देता है, जिसके बाद वो डॉक्टर को अपने साथ एजेंट बना देता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं डॉक्टर को पसंद करता है। और अब ये दोनों के दोनों एलियंस को कंट्रोल करने के लिए निकल पड़ते हैं। इसी के साथ ये फिल्मी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।